हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आई हूं बॉलीवुड गलियारे से आप सभी के लिए एक स्पेशल खबर। जी हां, यहां पर बात करते चले एक ऐसी डायलॉग की जिसे सुनकर आपको आ जाएगी एक ऐसी मूवी की याद जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि आखिर अब इस मूवी को लेकर नया अपडेट क्या निकल कर आया है। खून से लिखी हुई कहानी है, ये स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। जी हाँ, जिसने यहाँ पर केजीएफ चैप्टर 2 देखी होगी तो उनको ये डायलॉग उनके जहन में नस नस में भरा होगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर आज को इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि केजीएफ 1 और उसके बाद केजीएफ 2 जैसे ही यहाँ पर थिएटर में रिलीज हुई तो फैंस का क्रेज काफी ज्यादा अच्छा था। फैंस इतने पागल हो गए थे केजीएफ 2 को देखने के लिए कि फैंस ने केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करोड़ों से करोड़ों कमाई यहाँ पर केजीएफ 2 की हुई, लेकिन अब यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि केजीएफ 3 आने वाली है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर कब केजीएफ 3 दस्तक देने वाली है। दरअसल बात करते चले यहाँ पर कि यश तारर केजीएफ 2 मौजूदा वक्त में वह फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बात हो रही थी। एस राजमौली की बाहुबली के बाद यह दूसरी बड़ी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था और अब यहाँ पर पार्ट 3 के लिए भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको एक बड़ी खुशखबरी देते चले कि केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर एक बड़ा बयान, एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, जिसके लिए आपको हमारे प्रोग्राम लास्ट तक देखने की जरूरत है। देखिए कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर केजीएफ 3 को लेकर बात हो रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट लास्ट तक। केजीएफ 2 मूवी देखने के बाद हर फैंस के मन में यही है कि केजीएफ 3 में क्या होगा। जिस तरीके से केजीएफ 2 का अंत किया गया काफी सस्पेंस भरा था। केजीएफ 2 पूरी मूवी ही जबरदस्त थी जिसको देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हुए। यश स्टारर केजीएफ 2 मौजूदा वक्त में वह फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। एस राजमौली की बाहुबली के बाद ये दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल्स का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यस स्टारर केजीएफ 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। 13 दिनों में फिल्म वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतजार है केजीएफ चैप्टर 3 का। आपको बता दें केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने खलबली मचा दी है। अब जब ये साफ हो चुका है कि केजीएफ 3 आने वाली है तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब कहानी केजीएफ 3 में क्या होगा। अब रॉकी क्या बवाल काटने वाला है और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी कि रॉकी जिंदा है या फिर समुद्र में ही उसका निधन हो गया। डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा केजीएफ 3 की कहानी और पूरी फिल्म केजीएफ 2 से कई अधिक दमदार होगी। हाई ऑक्टेशन एक्शन सीक्वेंस होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि जब केजीएफ चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड्स का सिरमौर बनते देख लिया है, केजीएफ 2 में हमने उसका पागलपन, अधीरा की जान जाते देखा, केजीएफ को मिसाइल के हमलों से जमींदोज होते हुए और रॉकी के बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते हुए देख लिया, तो आखिर केजीएफ चैप्टर 3 में होने क्या वाला है। अब जिन लोगों के मन में सवाल था कि केजीएफ 3 आ रही है या नहीं, इसका जवाब तो मिल गया होगा कि केजीएफ 3 आएगी, लेकिन होगा क्या ये बात करते हैं। रॉकी ने इस मामले पर क्या कहा पहले वो जानते हैं। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक में जाना होगा, शुरू से शुरू करना होगा। हमने कृष्णप्पा बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया, ये भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है, वह क्या करने वाला है, कोई ना तो जानता है ना ही सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, ये जानना इसलिए जरूरी है कि इससे दो बातें साफ हो जाएंगी। एक तो रॉकी क्या चाहता है, दूसरा कि रॉकी कहाँ जाकर खत्म होगा। फ्लैशबैक में गोते लगाइए और वो 2 सीन याद कीजिए जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था कि वह एक दिन दुनिया का सारा सोना उसकी झोली में लाकर रख देगा, और दूसरा वो जब रॉकी ने अपनी माँ से वादा लिया था, कहा था कि मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा और क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान होगा। आजकल की भाषा में कहें तो रॉकी ममाज बॉय है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, किसके लिए वो कर रहा है। उसकी जिद है कि माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करना होगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वह उसका जवाब देता है, तब भी जब केजीएफ 2 में गोली लगने के बाद बिस्तर पर होता। सवाल की क्या चाहिए रे तेरे को। रॉकी की आंखों में घुमड़ते काले बादल जिद की चीख में बदलकर एक ही शब्द कहते हैं, दुनिया।
कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उस दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज़्यादा सोना है, यानी गोल्ड, क्योंकि मासूम उम्र में ही ये समझ गया था कि दुनिया को नचाना है तो उसे वो सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाए। तभी तो मजदूरों का मसीहा बनने के बाद KGF 2 में उसकी एक ही जिद थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताएं किस तरीके से कौन है रॉकी को मॉन्स्टर बताने वाला आदमी। अब थोड़ा फ्लैशबैक को तेजी से आगे पीछे दौड़ाते हैं। फिल्म में किरदार ऐसा है जिसे KGF चैप्टर 1 में भी दिखाया गया और KGF चैप्टर 2 में भी। फिल्म के पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्मों में एक इंसान से बात करते हैं। वो आदमी जो उन्हें रॉकी को किस्सा सुनाता है कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। वही जो वो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा तो दिया, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस का नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वहीं कैरेक्टर्स जिसने बताया था कि कैसे रॉकी को सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेले पब में घुस गया, वही किरदार जो KGF 2 के आखिरी में फिर आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था, वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। जब याद आ गया है तो यह भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि वो कौन है और वो आनंद को कहानी क्यों सुना रहा है, जबकि आनंद तो खुद KGF में हर पल रॉकी के साथ था। अब आपको बता दें दोस्तों, KGF 2 में कुर्सी पर बैठे उस शख्स को याद कीजिए। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं KGF 2 पर। वो सीन जब याद कीजिए जब CBI अधिकारी प्रधानमंत्री रमिका सेन के दफ्तर आकर पहली बार रमिका को रॉकी के बारे में बताता है और कहता है कि वह सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल इशू है जिसे KGF के ऊपर से रॉकी ने प्राइवेट प्लेन को उड़ने से इजाज़त कभी नहीं दी। उसकी वो तस्वीर दिखाता है जिसे देख रमिका सेन हिल जाती है। इस सीन के साथ ही 10 सेकंड का सीन और दिखाया जाता है। एक अमेरिकी को कुर्सी पर बैठाया दिखाया जाता है। उसके एक हाथ में अखबार होता है जिसकी हेडलाइन है इंडियाज़ बिगेस्ट क्रिमिनल और दूसरे हाथ में दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम है जिसके कवर पेज पर लिखा है वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिमिनल, यानी जब तक रमिका को रॉकी के बारे में पता चलता है तब तक रॉकी दुनिया के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। अब बात करें दोस्तों किस तरीके से इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए तो ये साफ पता चलता है कि अब वो वक्त याद कीजिए जब रॉकी दोबारा अधीरा को घुटने पर लाकर KGF अपने हाथ में ले चुका है। वो KGF में उन साथियों की लाश भी ले जाता है जो आउटपोस्ट पर अधीरा के लोगों के द्वारा मारे गए होते हैं। फरमान की माँ दुआ देती है कि तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। KGF में जमकर खुदाई का काम शुरू होता है, तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। हम 1979, 1980 और 1981 में सिर्फ ये साल के आंकड़े देखते हैं। कहानी 3-4 साल बढ़ जाती है। रॉकी ने KGF का पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है, लेकिन जिस 3-4 साल को एक झटके में प्रशांत नील ने छुपा लिया उसमें क्या हुआ था, किस तरीके से तस्वीरें बदली थी वो दिखाया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद ही रमिका सेन की एंट्री होती है। इसके बाद ही पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है। KGF 3 की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही रहने वाला है। बात करें दोस्तों किस तरीके से अब आते हैं उस सीन पर जहां अधीरा अपना आखिरी वार करता है। KGF में घुसकर रॉकी पर बड़े नाल वाली बंदूक से निशाना साधता है, लेकिन गोली रॉकी की बजाय उसकी बीवी को लग जाती है। यहाँ अधीरा के हमले से पहले रॉकी अपने खास कासिम चाचा से बात कर रहा होता है। वे उसे बताते हैं कि काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। रॉकी कहता है कि कब तक पुराने तरीकों से काम करोगे, नई टेक्नोलॉजी लाने वाली मशीनें लाओ। कासिम कहते हैं कि मशीनें नहीं मिल रही हैं। रॉकी कहता है तो अमेरिका से लाओ। फिल्म में कायदे से यह पहला मौका है जब रॉकी के मुंह से अमेरिका सुनाई देता है। अब आपको बता दें क्या सचमुच रॉकी मर गया है, ये भी जान लीजिए। अब आइए फिल्म के आखिरी सीन पर। रॉकी जहाज में KGF का सारा गोल्ड भरकर समंदर में है। जानबूझकर उसने ऐसी जगह चुनी जहां सारा सोना और खुद रॉकी 20,000 फुट की गहराई के ऊपर है। यहाँ हमें दो बातें पता चलती हैं कि रॉकी ने सिर्फ भारतीय अधिकारियों को ही फैक्स नहीं भेजा था, उसने अमेरिका और इंडोनेशिया तटरक्षकों को भी फैक्स भेजकर वहाँ बुलाया था। भारतीय जहाज से हुई बमबारी में रॉकी को समुद्र में सोना सहित डूबोते हुए दिखाया जाता है, लेकिन क्या रॉकी मर जाता है? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ऐसा है कि जहाँ सबकी सोच खत्म हो जाती है ना, रॉकी की शुरुआत वहीं होती है, तो तभी वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। आपको बता दें ऐसा क्या है जो छुपा रही है रमिका सेन। दरअसल दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन पर आइए। KGF 2 के खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 बड़ी चीजें दिखाई गई। एक तो KGF चैप्टर 3 की फाइल मिलती है। दूसरी बात कि CBI के अधिकारी रमिका सेन को बताते हैं कि रॉकी ने वहां इंडोनेशिया और अमेरिका के शिप को भी बुलाया है। क्यों बुलाया था नहीं पता। तीसरी कि इन सब के बीच CEO के अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रॉकी को प्रत्यर्पण यानी कि उनको सरेंडर करने के लिए मांगते हैं, क्योंकि रॉकी अमेरिका का भी सबसे बड़ा मुजरिम है। वह वहाँ कैसे मुजरिम बना
ये भी नहीं बताया गया। चौथी और आखिरी बात, रमिका सेन के चेहरे के एक्सप्रेशन इस दौरान कुछ ऐसे हैं जैसे वह कुछ ऐसा कुछ जानती हैं जो उसने किसी को नहीं बताया। वैसे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में भी भारतीय वायुसेना और थल सेना फिर से हमला करते हुए दिखाया जाता है। रमिका सेन को हमले के कागजात पर साइन करते दिखाया जाता है, जबकि केजीएफ सिटी तो मिसाइल हमलों से जमींदोज है। फिर रमिका ऐसा क्या है जो छुपा रही हैं? तो यही सब दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 में आप सभी को देखने को मिल सकता है। जहां पर एक और बात, इनायत खलील अभी जिंदा है। रॉकी की केजीएफ के सोने को यदि किसी और की गोल्ड के बिजनेस से सबसे बड़ा खतरा है तो वो इनायत खलील है। इनायत खलील ने रॉकी को धमक तो देख ली, लेकिन वह अभी भी रॉकी के लिए खतरा है। ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया पर राज करना है तो इंडिया नहीं पूरी दुनिया का सीईओ बनना है, तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को भी ठप करना होगा। कुल मिलाकर इस पूरे फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि आप ये समझ सके केजीएफ चैप्टर 3 कहानी के लिए प्रशांत नील के पास अभी भी बहुत सारा मसला है। मसलन रॉकी जैसे कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को खत्म किया, उन 3-4 साल में कैसे उसने अपना साम्राज्य दुनिया भर में फैलाया, दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनने का उसको माँ को कैसे वादा दिया और कैसे वो पूरा हुआ। वो आदमी कौन है जो पत्रकार आनंद को रॉकी की बादशाह की कहानी सुनाकर उसे गैंगस्टर से मॉन्स्टर बता रहा है? रमिका सेन को ऐसा क्या पता है जिससे वो छुपा रही है? क्यों उसने आनंद की लिखी किताब एल डोराडो को बैन कर दिया, जला दिया? जब केजीएफ सिटी जमींदोज हो चुकी है तो फिर रमिका सेन ने फिर कहा वायुसेना और थल सेना से हमला करवाया। क्या रमिका सेन भी रॉकी से कहीं ना कहीं मिली हुई है? समंदर में जब रॉकी और उसका सारा सोना डूब रहा है तो वहाँ इंडोनेशिया और अमेरिका वाले क्या कर रहे थे? रॉकी अमेरिका की जांच एजेंसी सीईओ के निशाने पर कैसे आए? और इन सब से केजीएफ चैप्टर 3 में प्रशांत नील हमें यह भी बताएंगे क्या रॉकी को वह मिला जो उसे बचपन से चाहिए था, यानी कि दुनिया। नेक्स्ट 9 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें ऐसी और ताज़ा अपडेट के लिए। और केजीएफ चैप्टर 3 में अगर आप कुछ और जुड़ता सीन देख सकते हैं तो अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या केजीएफ की यहाँ पर समाप्ति हुई और रॉकी की वाइफ भी मर चुकी है, तो क्या एक और नई लव स्टोरी इसमें ऐड होती दिखाई देगी केजीएफ के सबसे बड़े खलनायक रॉकी के साथ? ये भी अपनी राय रखिएगा जरूर। नेक्स्ट 9 लाइव दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से आपको ये बड़ी खुशखबरी मिली है केजीएफ 3 को लेकर। तो आप कितने एक्साइटेड हैं केजीएफ 3 को लेकर, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और आपका केजीएफ 1 और केजीएफ 2 को लेकर भी क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 लाइव।